अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये है एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही है। दूसरा ये कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप रिलैक्स होकर समझेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि हमारे पास जो बात हो रही है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमें किस टॉपिक पर पढ़ना है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। आपके सामने भी जो शेप मैंने बनाई है वो कौन सी है, ट्राइंगल, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है ये हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका ऊपर लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि पैरामीटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटर साइड का क्या होती है, मेजरमेंट हमारे पास पैरामीटर होती है, सही है। अब क्या बात हो रही है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि हर शेप का पैरामीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है, वे ऑफ तरीका जो है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये डिफरेंट होता है, क्यों डिफरेंट होता है ये आप समझ सकते होंगे, क्योंकि हर शेप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो इसी तरह उसको फाइंड करना, उसका पैरामीटर वो भी डिफरेंट होता है, सही। अब देखो ट्राइंगल की जब बात होती है, ट्राइंगल बहुत आसान तरीका है ट्राइंगल की शेप का हम पैरामीटर फाइंड करने का, सही है। अब ट्राइंगल सिंपल है, क्या होता है इसमें 3 साइड्स होती हैं, एक ये साइड होती है, ठीक है, एक ये साइड होती है हमारे पास और एक ये साइड है, 3 साइड्स है मेरे पास। अब इन तीनों साइड्स की जब मैं मेजरमेंट को ऐड करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर। अगर मैंने इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट ऐड की तो मेरे पास आ जाएगा इसका पैरामीटर, सही। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ट्राइंगल मेरे पास बना हुआ है ना, इसका पैरामीटर कितना है, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात क्या की गई है, इफ इट्स 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, सही है। कॉन्ग्रुएंट हमारे पास क्या होता है, ये देखो, ये मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे इसीलिए बना के रखी थी ताकि आपको समझा सकूं। अब अगर मैं क्या करती हूँ, इस ट्राइंगल के सेंटर में, सही, इसके सेंटर में मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके सेंटर में क्या किया, एक डॉटेड लाइन बना दी। डॉटेड लाइन बनाने की सूरत में क्या हुआ कि अब मैं इस ट्राइंगल को क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बांटने से क्या होगा, मेरे पास ये ट्राइंगल एक बन गया और एक ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ, अपने पास एक पेपर लो, उसको ट्राइंगल की शेप में कट करो, सही है। फिर उसको क्या करो, बीच में से एक डॉटेड लाइन बनाओ उस पे और उसको फोल्ड कर लो, तो देखो आपके पास जो है ना वो सेम शेप बन जाएगी, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, बिल्कुल एक जैसी आ जाएंगी। तो वो शेप्स क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है। हम अगर किसी भी चीज को लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह ले लो कि आपने कोई एक पेपर लिया, ठीक है, उस पेपर को क्या करोगे, बीच में से हाफ फोल्ड कर लो, इक्वली फोल्ड कर लो। इक्वली फोल्ड करने की सूरत में क्या होगा, उसकी दोनों साइड्स आपस में एक ही शेप बना रही होंगी। एक ही शेप बनाने का मतलब है उसकी दोनों साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जिसकी ये साइड बी है ये बराबर होगी इसकी बी साइड सी के, ये एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, क्लियर है। अच्छा, अब इन्होंने, अच्छा एक चीज ये, दूसरी चीज ये याद रखना कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं उनकी मेजरमेंट भी आपके पास बराबर आती है, यानी कि जो साइड बी की लेंथ होगी वही होगी साइड सी की लेंथ, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये बात होगी। अब कहा गया जो थर्ड साइड है इसकी वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड ए हमारे पास गिवन है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो साइड ए मुझे गिवन है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये तो एक बात हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो साइड बी है और साइड सी है ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों बराबर हैं। अच्छा, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड बी इज इक्वल्स टू साइड सी,
ये चीज हो गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ तक फिलहाल इतना ही समझो, अभी आगे मैं बताती हूँ कि हम इन दोनों की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। सही है। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द टू अदर साइड्स, यानी कि जो दूसरी दो साइड्स यानी कि साइड बी और साइड सी, इन दोनों की मेजरमेंट बताइए कि कितनी है। तो हमें क्या बताना है, मेजरमेंट ऑफ द टू अदर साइड्स। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें क्या बताना है, साइड बी एंड साइड सी की लेंथ। सही है। इस तरह भी आप चाहते हो तो लिख सकते हो, या आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ दी टू अदर साइड्स। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने आपके आसानी के लिए साइड बी एंड साइड सी लिख दिया है। क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसके फॉर्मूले पे आती हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का, फॉर्मूला मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि हम इसकी क्या करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 18 सेंटीमीटर। सही है। यानी कि 18 सेंटीमीटर हमें बताया गया है कि इसका पैरामीटर है। अच्छा, अब साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी मैंने इस तरह लिख लिया है। सही है, आसानी के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही, सॉरी मैंने यहाँ एक डेटा में लिखना भूल गई। हमें यहाँ पे पैरामीटर भी गिवन है जो कि है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी। अब क्या है, बात हो रही है हमारे पास, अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की साइड बी और साइड सी की लेंथ। अच्छा, अब देखो ए की साइड तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें साइड बी की मेजरमेंट नहीं पता कि सी कितना है, बी कितना है। अब हमें सिर्फ एक चीज पता है कि जो बी की मेजरमेंट है, यानी कि अगर ये 1 है तो साइड सी भी कितना होगा, 1 होगा। सिर्फ एक चीज हमें ये पता है। इसके ना दो आसान तरीके हो सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक तरीका बताती हूँ, उसको गौर से सुनो, समझ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो चीज हमें नहीं पता होती, हम वहां पे क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि ये इसकी वैल्यू ये होगी। अब यहाँ पे देखो, मुझे साइड बी नहीं पता, तो मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि जो साइड बी है मेरे पास वो है x। मैंने सपोज कर लिया साइड बी मेरे पास कितनी है, x, और साइड सी मेरे पास कितनी है, x। यानी कि मैंने ये कहा कि ये साइड मेरे पास कितनी है, x। फर्दर मैंने ये कहा कि जो साइड सी है वो कितनी आ रही है मेरे पास, x। इन दोनों को मैंने कह दिया कि ये दोनों साइड क्या हैं, x। ये साइड भी x है और ये साइड भी x है, यानी कि c भी x हो गया और b भी x हो गया। a की वैल्यू हमें गिवन थी, a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, a की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है, a की वैल्यू मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सपोज किया, जो मैंने सपोजिशन किया वो मुझे जाहिर है बताना पड़ेगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। मैं यहाँ लिखती हूँ कि भाई मैंने जो है सपोज किया है कि जो लेंथ है बी की, सपोज द लेंथ ऑफ साइड बी वो कितनी है, मैंने लिख दिया x। सही है, मैंने लिख दिया कि सब साइड बी की लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। ये एक चीज आ गई। अब मैंने कहा कि अच्छा सपोज, तो मैंने कर लिया है कि साइड बी की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है। अब मैं बता रही हूँ कि भाई जो साइड सी की लेंथ है वो भी कितनी है, x सेंटीमीटर। मैंने एक और सपोजिशन की, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसी लाइन को सेम एज इट इज अपने पास लिख रही हूँ और यहाँ से क्या कर रही हूँ कि सिर्फ साइड बी की जगह में लिख देती हूँ ये साइड सी।
कि मैंने क्या कि यही सपोज किया है कि जो साइड बी और साइड सी है उन दोनों की लेंथ कितनी है x। ठीक है, एक चीज ये, और मुझे पता है कि जो लेंथ साइड बी की होगी वही लेंथ साइड सी की होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे और से देखो, अब अगर हमारे पास इन दोनों साइड्स की बात की जाए तो अगर हम इस x में इस x को प्लस करेंगे तो क्या मेरे पास 2x आएगा? इसको मैं इस तरह यहाँ पे लिख सकती हूँ। अगर गौर से देखो, मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ कि भाई मेरे पास जो दोनों साइड की लेंथ आ रही है वो आ रही है 2x सेंटीमीटर, यानी कि इस x में मैंने इस x को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 2x। क्योंकि मुझे ये बात पता है कि ट्राइंगल क्या पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, एक साइड की लेंथ में दूसरे साइड की लेंथ को ऐड करते हैं, फिर उसी में तीसरी साइड की लेंथ को हम ऐड करते हैं और हमारे पास उस पैरामीटर का उस ट्राइंगल का पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, अब दो साइड्स के बारे में तो मैंने इस तरह निकाल लिया। अब मैं नीचे देखो लिख रही हूँ, गौर से देखना, कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके दोबारा देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8। ठीक है, अब 8 के साथ मैं लिख रही हूँ प्लस 2x। अब ये 2x कहाँ से आए ये मैं भी बताती हूँ। इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया यहाँ पे, अच्छा इसको रुको, मैं हम इस तरह नहीं, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि हम इज इक्वल्स टू पहले लगा लेते हैं और हमारे पास क्योंकि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है, सही है, तो मेरे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन था, यहाँ से हम देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी 18 सेंटीमीटर पैरामीटर की जगह। सही है। अब अगर गौर से देखो तो मैंने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 18 और a की जगह मैंने लिख दी a की वैल्यू जो कि मेरे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर। b की जगह मैंने क्या लिख दिया है, b और c की जो हमने सपोजिशन की थी साइड्स की मेजरमेंट वो हमने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक चीज और, इसको हम थोड़ा आसान कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं करते। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे। 18 है, अब मैं यहाँ से लिखती हूँ इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर है? अब आप ये सोच रहे कि 8 कहाँ चला गया। सही है, ये वाला 8 मैंने आपको बताया कि इज इक्वल्स टू से इस साइड पे है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखो प्लस में, जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे यानी 18 के साथ लेके जाऊंगी तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब क्या हुआ, 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया कितना, 10 इज इक्वल्स टू 2x। मैंने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। सही है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। सही, अब इस 10 को मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 मेरे पास x के साथ था और ये x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। बट मुझे क्योंकि x तनहा चाहिए, मुझे एक साइड की वैल्यू पता करनी है, इस वजह से मैं क्या करूँ, इस 2 को इधर ले जाऊंगी तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड होने की सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हमें पता है कि 2 के टेबल में कब आता है, 5 पर। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5 अपॉन 1 x। ठीक है, यानी कि 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो वैल्यूज गिवन थी वो सेंटीमीटर की यूनिट में थी। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक चीज, जो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आई है, इसको मैं आपको ऊपर पुट करके दिखाती हूँ फिगर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं x की जगह साथ लिखती हूँ इज इक्वल्स टू 5। मैंने x का लिखा इज इक्वल्स टू 5। सही है, फिर मैं क्या करती हूँ, इस वाले x के साथ लिखती हूँ 5। अब एक काम ये करो, इस 5 को प्लस करो किसमें, इस वाले 5 में,
ठीक है, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। अब अगर गौर करो तो क्या मेरे पास ये आ रहा है 18, सही है। तो यहाँ पे इस तरह हमने किया कि देखो साइड ए हमारे पास जो इन्होंने वैल्यू दी है वो कितनी है 8, साइड ए की वैल्यू है 8, साइड बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है आ गई अब यहाँ पे 5। मैं साइड बी नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट बी की कोई वैल्यू लिख रही हूँ जो कि 5 है, सही है। इसको मैं इस तरह यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमें पता है कि जब हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 18 आना चाहिए। हम अपनी आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं कि आया हमारा जो वैल्यू आई है x की 5 वो सही है यानी कि साइड b 5 है या नहीं। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ साइड a की वैल्यू 8, b की वैल्यू आई है 5 और c की वैल्यू मैंने 5 क्यों लिखी, c की वैल्यू मैंने 5 इसलिए लिखी क्योंकि मुझे पता था कि ये साइड इस साइड के क्या है कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर है। अब मैं यहाँ लिखूंगी प्लस 5। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या मेरे पास 18 आएगा कैसे आएगा, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो मैंने वैल्यू फाइंड की है x की 5 वो करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है ट्रायंगल ऑफ पैरामीटर फाइंड करने का कि हम तीनों साइड्स को सिंपली ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल का पैरामीटर आ जाता है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। ये इस क्वेश्चन को मैंने बहुत और इजी करके सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को आराम से बैठ के गौर से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉजिक इतनी हैवी नहीं है, सब इजीली मैंने आपके पास लिख दिया है। ओके, अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहे कि आप लोग लाइक कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।